नितिन गडकरी जी क्या तीसरी बार जीत जाएंगे? 100% नितिन गडकरी जी यह चुनाव जीतेंगे और हम यह चुनाव 5 लाख की लीड से जीतेंगे। 5 लाख की लीड से जीतेंगे। पिछली बार अगर मैं सही हूं तो 6,60,000 के आसपास उन्हें वोट मिला था और इस बार आप कह रहे हैं कि लीड ही हो जाएगी 5 लाख की। 2014 का चुनाव हम 2,84,000 मतों से जीते थे। 2019 का चुनाव हम 2,24,000 मतों से जीते थे। इनको बोलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से जरा बाहर निकले। जब यहाँ बारिश होती है रोड पे, घर में और पुल से, हर जगह से सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। तो अगर बात करनी है विकास की तो वेस्ट नागपुर में, पश्चिम नागपुर में आकर के देखिए, असली विकास यहाँ पर है। बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव नहीं खाते, ऐसा अब नहीं चलेगा गडकरी जी। वड़ा पाव नहीं खाते आप कह रही हैं, लेकिन जीत क्यों नहीं पा रही है कांग्रेस फिर यहाँ से? 2 बार से नितिन गडकरी है ना, पिछली बार तो नाना पटोले यहाँ से थे, आपके इतने बड़े नेता। 4 जून को आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जीत जो होने वाली है एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ता की होने वाली है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर के, ब्लैक कमांडो लेकर के चलते, उसकी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि यह लड़ाई इनको ब्लैक कमांडो संघ भूमि वर्सेस दीक्षा भूमि है। ये कह रहे हैं ब्लैक कमांडो लेकर चलने वालों की जीत नहीं होगी। देखिए, इस देश की स्थिति और परिस्थिति में पिछले 75 सालों में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार की असुरक्षितता कांग्रेस वालों ने पैदा की है, मुझे बताइए पिछले 10 सालों में क्या कोई भी अंतर्गत हल्ला इस देश में हुआ है? क्या कोई भी बाह्य हल्ला इस देश में हुआ है? क्या इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है? क्या आतंकवाद को आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? सर, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में महिला का मणिपुर में क्या हाल हुआ है, और ये बीजेपी सरकार बिल्कुल सत्ता चलाने के मैं आता हूं, आप लोगों के पास आता हूं, लेकिन पब्लिक यहाँ बहुत कुछ कहना चाह रही है, जरा मैं उनसे पहले बात करना चाहूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? बोलिए, बहुत देर से नारा लगा रहे थे। जो लोग बोल रहे हैं सरकार बदलेगी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कितनी सीटों पे ये लड़ रहे हैं? कोई 37, कोई 35, कोई 20। ये कैसे सरकार बदलेंगे जब ये बहुमत के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं? इनके अगर एक ही नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े फोटोग्राफ। आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है? आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, पंजाब में। नहीं, यहाँ बताइए ना, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमने अलायंस किया है, इंडिया अलायंस। महाराष्ट्र में आप लोग कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? महाराष्ट्र में नहीं है, नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं लड़ रहे हैं। जब भी हम विकास की बात करेंगे, अगर हम इनको रोजगार मांगेंगे तो ये पकौड़ा तलने की बात करते हैं। जब भी हम इनको बोलते हैं कि हमको आप 15 लाख देने वाले थे, अभी ये भाई साहब बोले कि हमने वो कमोड दिए, कमोड जरूर इनको 15 लाख की पहुंचाए। मैं जवाब लेता हूं बीजेपी के नेता से। ये कह रहे हैं कि बात जब वो 15 लाख की करते हैं, पकौड़े तलने वाली बात कह देते हैं आप लोग। देखिए, केजरीवाल की गारंटी जो है, एक तो 90 की है। केजरीवाल का देखिए क्या है कि वो झाड़ू से चल के गांधी तक पहुंचे और गांधी से लेकर के लालू तक, झाड़ू से दारू और गांधी से लालू। आप एक सीन याद करिए, आप एक सीन याद करिए, रामलीला मैदान के पीछे सबसे भ्रष्ट कौन था? सोनिया गांधी, उसके बाद शरद पवार, उसके बाद कौन था? लालू यादव, उसके बाद मुलायम सिंह यादव, उसके बाद कौन था? मायावती। इसका जवाब लेता हूं मैं, इसका एक मिनट आऊंगा मैं इसका जवाब लेता हूं। एनसीपी के नेता जो यहाँ पर हमारे हैं, आप अजीत पवार साहब वाले गुट से है ना? आप हैं शरद पवार वाले गुट से, आप हैं? हाँ, नहीं, ठीक है, तो आप ही से सवाल है। इंडिया गठबंधन में आप ही है ना, अलायंस में। वहां से कह रहे हैं कि केजरीवाल जी झाड़ू से दारू तक पहुंच गए, इतना भ्रष्टाचार हुआ। आप लोगों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन साथ साथ हैं सब। जिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, एक नेता थे, उन पर 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाले का आरोप लगा था। बाद में उन्हीं नेता को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य का डिप्टी सीएम बना दिया। नाम बोलिए ना, नाम लेके आप घबरा क्यों रहे? आप तो वोटिंग का टाइम है। उनका नाम था अजीत पवार। लीजिए, अजीत पवार की पार्टी से हैं। हाँ, मेरी बात को, ये सुनिए, ये मेरा इल्जाम, सुनिए, ये मेरा इल्जाम नहीं, ये नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता का इल्जाम। जो आदमी को 70,000 का हिसाब मालूम नहीं है, वो क्या बताएंगे? हम बोलते हैं कोई 70,000 नहीं है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ भाषण दिया था, प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला था इनके पास में आज तक के 7 रुपए का हिसाब नहीं है। और जिस आदमी के पास में हिसाब नहीं, आज केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, जेल में गया। फिर पूरी तरह से इकबाल मिर्ची का जिन पर आरोप था, जिन पर उनको राज्यसभा पर लिया गया,
जो आदर्श घोटाले के आरोपी थे उन्हें राज्यसभा में लिया गया। और ये मालूम नहीं है कि सीबीआई सीआईडी में आज तक के रजिस्टर नहीं है प्रफुल्ल भाई पटेल के खिलाफ में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।